3 फरवरी और 4 फरवरी का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 3 फरवरी ये मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी। चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति कर रहे हैं और मघा नक्षत्र में है। इस दिन शोभन नाम का योग बना हुआ है और रवि योग भी बना हुआ है। अब देखिए इस दिन जो है बुध का भी राशि परिवर्तन है। बुध जो अभी तक चतुर्ग्रह योग बना रहे थे मकर राशि में, वो आज यानी 3 फरवरी के दिन कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहु के साथ युति करेंगे। 4 फरवरी बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। चंद्रमा सिंह राशि में और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। अतिगण नाम का योग बनेगा, सुकर्मा नाम का योग भी बनेगा। ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों दिनों की एक साथ बात करेंगे। अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ आपकी अच्छी है, आप एनर्जेटिक रहेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ना शुरुआत में गुस्सा जरूर आ सकता है, तो गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके रखें। वैसे तो आपकी राशि के स्वामी का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी और आपके करियर भाव के स्वामी हैं बुध देव, और जा कहाँ रहे हैं, छठे भाव में। अब देखिए राशि के स्वामी का छठे भाव में जाना और 10वें भाव करियर भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना बड़े अच्छे संकेत देता है। तो मैं कह सकती हूँ 3 तारीख से आपके लिए बड़े अच्छा उत्तम समय है। आप अपने काम से संतुष्ट रहने वाले हैं और आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि रहेगी। एक अलग ही नजरिया होगा आपका हर एक चीज को देखने का, दुनिया को देखने का अलग नजरिया होगा। देखिए पैसा ना सब कुछ है। पहले होता था कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन आज के टाइम में पैसा भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। और ये जो मैंने पैसे का जिक्र किया, ये इसीलिए किया क्योंकि आपके लिए बड़े अच्छे पैसे कमाने का दिन बना हुआ है। बहुत अच्छे। आप जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों से आप संभावित रूप से अच्छा धन लाभ कर पाएंगे और अच्छे धन की बचत भी कर पाएंगे। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने का है, मेहनत के फल प्राप्त करने का है। अगर आप ना कोई फैमिली बिजनेस करते हैं ना, तो अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ बुध का गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा बाकी हम बात करें दिनचर्या की, तो इस समय परिवार के सदस्य आपके सहयोगी होंगे और आपकी बहुत सारी चीज़ों को वो देखेंगे और पूरा भी करेंगे। आपने अगर उनके सामने, अपने फैमिली के सामने कोई मांग भी रखी है ना किसी तरह की, तो आपकी वो मांग पूरी हो सकती है। और कुछ नई कार्य को अगर आप शुरू करना चाहते हैं, नई परियोजनाएं शुरू करने जा रहे थे, तो आपको लगेगा कि उम्मीद के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही हैं, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। पेशेंस के साथ काम करेंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे रिजल्ट देने लगेंगी। देखिए ऑफिस में हो सकता है कुछ अफवाहें आपको सुनाई दें, और ये अफवाहें किसी भी तरह की हो सकती हैं जो आपके ध्यान को भटकाने का काम करेंगी। लेकिन आपको अपने ध्यान को नहीं भटकाना है। जो ऑफिस की राजनीति है उसमें नहीं पड़ना है। जो ऑफिस में अफवाहें फैल रही हैं जिनको आप हो सकता है सच माने, उनकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं रुकना है आपको, क्योंकि ये आपके ध्यान को काम से हटा देंगे और आपकी छवि खराब हो जाएगी। तो इसीलिए अपने काम पर ध्यान देना है और देखेंगे आपकी सारी चीजें जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। मूड थोड़ा आपका ऐसा रहेगा कि बदलता हुआ सा, क्योंकि 12वें घर में चंद्रमा है, 11वें घर के स्वामी हैं, और मूड थोड़ा सा स्विंग होता रहेगा आपका। कभी आपको लगेगा मैं बहुत एनर्जी है मेरे अंदर, एकदम से फील होगा बहुत थकावट सी हो रही है, लेकिन दूसरे ही पल जैसे ही काम आपके सामने आया तब आप एकदम से करेंगे नहीं, मैं तो सारे काम को अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये मिलीजुली भावनाएं आपको रहेंगी और ये मिलीजुली भावनाएं आपको अच्छी प्रोग्रेस भी देगी अगर आप अपनी भावनाओं को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं। तो मन में कई बार भ्रम पैदा हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, काम करते करते भी सोचने लगते हैं ये ठीक होगा कि नहीं, या फिर बैठे हम ऑफिस में हैं सोच रहे हैं हम घर के बारे में और मन में भ्रम पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे भ्रम से आपको बचना है, वरना आप उन कामों में शामिल नहीं हो पाएंगे जिन कामों में आपको शामिल होना है। अगर आपको गाना सुनना पसंद है
तो गाना सुने। अगर आपको दोस्तों के साथ बाहर घूमना पसंद है तो थोड़ी देर उनके साथ आउटिंग भी करें, क्योंकि ये आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देकर जाती है। यानी जो आपको पसंद है उस कार्य को आप थोड़ा ज़रूर करें। और एक चीज़ और है कि इस दिन ना, खास तौर से 3 तारीख के दिन आपको लाल रंग पहनने से बचना है। 4 तारीख को आप हल्का पहन सकते हैं। अगर आपके मन में काफ़ी दिनों से किसी को कोई दान वगैरह देने का चल रहा था तो अच्छा दिन है। दोनों दिनों में से किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं। मौका है और दस्तूर भी, और दान करने से खुशी भी मिलेगी, मन को शांति भी। और जब भी दान की बात आती है तो ऐसा नहीं कि दान के नाम पे आपको लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करने हैं। दान के नाम पे आप किसी को एक कपड़ा दे सकते हैं, दान के नाम पे आप किसी को दवाई दिला सकते हैं, दान के नाम पे आप किसी को खाना खिला सकते हैं। किसी भी तरह का कर सकते हैं। जैसा करने से आपके मन को शांति मिले वो करें। और अगर आप शेयर मार्केट में जुड़े हुए थे और आपने पैसे डुबोए हैं तो शेयर मार्केट से अभी आपको दूरी बनाकर रखनी है। आप अपने पैसे का सही दिशा में निवेश करें। और सही निवेश क्या होगा, तो मैं कहती हूं कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और जब भी आप कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, जब भी आप थोड़ा इन्वेस्ट करें तो किसी को किसी नेक काम के लिए पैसे जरूर दें। चाहे थोड़े दें, 100 रुपए ही दें, नेक काम के लिए जरूर दें। पहले ही निकाल कर रख दें, ये बरकत करेगा आपकी। अब रिश्तों के बारे में देखते हैं तो रिश्ते, रोमांच की दुनिया में आज बड़ा अच्छा समय है। आप पिछले कुछ दिनों से अगर जो विवाहित जातक हैं, पिछले कुछ दिनों से अगर विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे और वो पक्के भी नहीं हो पा रहे थे विवाह, तो आपके लिए यहाँ कोशिशें जो है वो चलती रहेंगी। नाकाम होते रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई रिश्तेदार, कोई परिचित आपके घर रिश्ता लेकर आएगा और संभावनाएं नई बनेंगी और आप गंभीरता से सोच विचार कर पाएंगे। तो रिश्तों के अच्छे होने का भी संकेत बना हुआ है। आप अच्छी जान पहचान बना सकते हैं, उसके लिए फायदेमंद रहेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ दोनों ही दिन बहुत बढ़िया से बीतने वाले हैं। और प्रेम जीवन के मामले में भी चीज़ें जो हैं वो बढ़िया रहेंगी। कई बार हम कुदरती चीज़ों को ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप किसी भी कुदरती खूबसूरती को देखेंगे, निहारेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, जो कुछ है वो यही है। यही इंसानों में भी है कि जब आप उसकी ऊपरी सुंदरता को ना देखकर उसके गुणों को देखते हैं, उसको आंतरिक सुंदरता को देखते हैं, तब आपको सोचना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे लिए है, या ये व्यक्ति सही है, या ये व्यक्ति जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, जो आपका साथ निभा सकता है। तो ये चीज़ें आपको जरूर सोचनी चाहिए। शिक्षा के मामले में भी ठीक ठाक मिला जुला समय रहेगा, लेकिन जो बुध का गोचर हुआ है ये शिक्षा के मामले में अच्छे रिजल्ट देगा, सेहत भी अच्छी करेगा और जीवन साथी के साथ तालमेल को भी अच्छा करेगा। तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि बुध का गोचर कैसे आपको रिजल्ट देगा। फिलहाल के लिए इतना ही।